आपको समस्या थी आपकी पहचान की, आपसे आपकी पहचान छीन रही है, क्योंकि वो आपको देखे भी नहीं, ऐसा भी नहीं करे, वो भी नहीं करे। तो भैया आपके मन में अगर कोई अच्छे बुरे विचार आ सकते हैं तो उसके भी मन के अंदर, वो भी पंचभूत तत्वों का बना हुआ, उसके मन में भी अच्छे और बुरे विचार आ सकते हैं। मैं ये नहीं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ड्रेस से कभी नहीं बनोगे, क्योंकि ड्रेसेज आज अलग हैं, कल अलग होंगे, परसों अलग होंगे, फिर उसका दिन अलग होंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रियंका है। मेरा आपसे प्रश्न है, कपड़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम ये सबसे ज़्यादा देखते हैं कि गैदरिंग्स में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ ज़्यादा ही फॉलो किए जाते हैं, तो आपके इस पे क्या विचार है? तो कपड़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। काफ़ी विचार, लोगों के विचार यही होते हैं कि हाँ ऐसे सब ये कपड़े पहन कर है तो हम भी यही वेयर करें। अब देखो, दोबारा आता हूँ बात के ऊपर कि बात कपड़ों को लेकर नहीं हो रही है। आप अपने माँ बाप के साथ में जा रहे हो तो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा पहन कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक पर्टिकुलर स्टाइल का, एक वेस्टर्न स्टाइल का, जो भी मतलब वेस्टर्न की बात नहीं करो, कुछ भी हो सकता है, वो एक उस स्टाइल की चीज़ें हैं, उस क्लोथिंग को पहनना चाह रहे हो, उस चीज़ को पहनना चाह रहे हो, इसलिए पहनाव में दिक्कत नहीं आ रही है, पहचान में दिक्कत आ रही है। आप सोचेंगे कैसे? आप कहीं भी जाते हैं, नहाते वक्त आपका एक अलग ड्रेसअप होता है, सोते वक्त अलग ड्रेसअप होता है, कॉलेज जाते वक्त अलग ड्रेसअप होता है, मंदिर में जाते वक्त एक अलग ड्रेसअप होता है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारी अपनी एक विचारधारा बनी हुई कि हम बाहर जाएंगे तो ऐसे कपड़े पहनेंगे। ये बिल्कुल बहुत सच्ची बात कही कि जब आप बाहर जाते हो तो एक विचारधारा बन जाती है कि हाँ साहब कि मैं ऐसा पहनना चाहिए, मैं ऐसा करना, यानी आप खुद डिसाइड कर रहे हो। तो शिकायत अब कपड़ों से नहीं हो रही है, शिकायत आपको इस चीज़ से हो रही है कि मेरे से मेरी पहचान छीनी जा रही है, मेरे को डिसाइड नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे डिसाइड नहीं करने दिया जा रहा है कि मुझे पहनना क्या है, कि मुझे क्या पहनना है, ये मुझे डिसाइड करना है। अब हम बात आते हैं, ये हुआ मुद्दे का सवाल कि मैं जो पहनना चाहती हूँ, मेरी पहचान मेरे से छिन रही है और मैं अब क्या करूँ? तो इसका सवाल का जो जवाब है ना, बहुत सरल सही कि आपकी पहचान क्या है। स्टूडेंट है, एक सभ्य नागरिक की तरह है या असभ्य नागरिक की तरह है? सभ्य नागरिक की तरह है, ठीक है। सभ्य नागरिक क्या करता है? समाज में शांति, सौहार्द, प्रेम ये स्थापित करता है, ठीक है, यही तो करता है ना। वो शांति करेगा, प्रेम करेगा, सब एक दूसरे अच्छे से रहें। फिर एक सवाल और आता है, क्या सोसाइटी में सिर्फ आप रह रहे हैं? जिस सोसाइटी में आप, मतलब एक लड़की रह रही है, उसी सोसाइटी में एक लड़का भी रहता है, उसी सोसाइटी में एक लड़का भी रहता है, उसी सोसाइटी में आपके पापा भी रह रहे हैं, आपकी मम्मी भी रह रही हैं, आपके भाई भी रह रहे हैं, आपकी बहन भी रह रही है, सभी लोग रह रहे हैं। अब इसको इस तरह से देखना शुरू कीजिए, समस्या को इस तरह से देखना चाहिए। आपको समस्या थी आपकी पहचान की, आपसे आपकी पहचान छीन रही है, क्योंकि आपको जैसा पहनना था वैसे आपको नहीं पहनने दिया जा रहा है। पर आप कह रहे हो मेरे को तो सभ्य बनना है, तो संस्कृत बनना, मैं चाहती हूँ कि मैं लीड कर रही हूँ कि लोग मेरे से अट्रैक्ट हों। तो अट्रैक्ट लोग कपड़ों से थोड़ी ना होते हैं। तो ये तो होगी आपकी पहली बात का कि आप लोगों के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाह रहे थे और आपको लगता था आप ये पहनेंगे तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। इसके अलावा कुछ बात है? भाई ये तो पहन के जाते हो, शादी में जाऊँगा ये पहन कर जाऊँगी। क्यों पहन के जाऊँगी भैया? क्योंकि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूँ, लोग मेरे को ही देखें। सिंपल, बहुत ईमानदार बात है, इसीलिए तो जा रहे हो ना, वरना तो नहीं। और कोई ये कहते भैया अगर ये पहन के जाओ कोई नहीं देखेगा, सब लोग वो पहन के जा रहे हैं। आप ही लड़कियां हो, आपकी फेयरवेल वगैरह होते होंगे, सब कहते हैं सब के सब साड़ी पहनकर आएंगी और उस दिन एक भी जींस पहनकर आ जाए तो मेरे को बता देना, एक भी जींस पहनकर आ जाए तो मेरे को बता देना। कोई जींस नहीं पहनकर आएगी, कोई मिडी टॉप स्कर्ट ऐसा कुछ नहीं पहनकर आएगा, सब के सब लोग अच्छी साड़ियाँ पहनकर आएंगे और हर एक की साड़ी एक से ऊपर होगी। माँ की वो शादी वाली साड़ी भी निकलवा लोगी, माँ की शादी वो शादी वाली निकालो, वो बहुत अच्छी लगती है, ऐसा ही तो होएगा। तो बात मैंने कहा ना कि परिधान में नहीं है, बात पहचान में। आपको डर लग रहा है कि मेरी पहचान मेरे से छीनी जा रही है, मुझे मेरे हिसाब से नहीं करने दिया जा रहा है। तो अब आप ये देखिए, जब आप फेयरवेल के अंदर आगे साड़ी पहनने की बात कर रहे हो, शादी में जाके आप एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनना चाहते हैं, यानी आपका मेन जो मोटिव है वो क्या है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। अब बात आती है असल कि आकर्षण जो होता है ना चीज़ों के, वो चीज़ों को सिर्फ कपड़े से नहीं होता। आप कुछ भी पहन लो, पब्लिक मेरे को ही देख रही है, बहुत ईमानदार बात है। मैं तो नहीं पहन के आ रहा ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा कोई मिड्डी ऐसा स्कर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं पहन के आया मैं तो। चलो मैं तो छोड़ो, एक फीमेल ही आ जाती है यहाँ पे लता जी आकर बैठ जाते हैं, तो क्या होता? आपको देखते नहीं? देखते। तो पहचान सिर्फ कपड़ों में नहीं छिपी होती,
हमने गलत बना रखा है कि कपड़ों में पहचान छिपी हुई है। तो पहले जब आप इस चीज़ को अलग कर देंगे ना कि पहचान कपड़ों में नहीं छिपी हुई है, तो फिर बातें आसान हो जाती है, फिर आपके लिए वो चीज़ सेकेंडरी हो जाती है, द्वंद्व खत्म हो जाता है। माँ बाप आपको वो कपड़ा पहनने से नहीं मना कर रहे हैं, वो कपड़ा वहाँ पहनने से मना कर रहे हैं। क्यों? अब हम बात आते हैं इसके जो तीसरे पहलू के ऊपर। आप अपना फ्रीडम चाहते हो कि मैं एकदम शॉर्ट पहनूं, बैकलेस पहनूं, फलां पहनूं, ऐसा पहनूं, वैसा पहनूं, पहनो, पूरी आज़ादी है, आपका कपड़ा, आपका जिस्म, आप जो पहनो पहनो, किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब आप ये उम्मीद करते हो ना आपको ना रोका जाए, ये तो उम्मीद कर रहे हो कि आप कुछ भी पहनने, आप शॉर्ट पहनने, बैकलेस पहने, फलां पहने, ये पहने, स्विमिंग सूट पहने, जो वोटेवर। अरे मैं किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं कर रहा हूँ, पैरवी नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी विरोध नहीं कर रहा हूँ, पहनना ही चाहिए, जो आपका मन हो पहनना ही चाहिए। लेकिन फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोई जंगल नहीं है, या फिर ये ऐसी जगह को रेगिस्तान में नहीं खड़े हो आप जहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पर और भी लोग हैं। तो अगर आपको स्वतंत्रता मिली है तो फिर दूसरे को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए ना, या अलग अलग होगा कि आपके लिए तो कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है? तो फिर एथिकल वैल्यूज तो खत्म ही हो जाएंगी। हम एथिकल वैल्यूज की बात करें, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, क्या है? यही तो है ना एथिक्स, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सोसाइटी को चलाने का काम आता है। मॉरल एक ऐसा सिस्टम जो कि इंसानियत को बचाने का काम आता है। बहुत माइनर सा डिफरेंस दोनों एथिक्स में मॉरलिटी में, ये बहुत माइनर डिफरेंस है कि एक चीज़ जो सोसाइटी को चलाने का काम आती है और एक जो है आपकी संस्कारों को चलाने का काम आती है। तब आप अकेले हो क्या शादी के अंदर? शादी बाहर जहाँ भी वहाँ पर अकेले हो आप? नहीं होना अकेले आप, और आप चाह रहे आपको फुल फ्रीडम मिल जाए और दूसरों में पूरा बैन लग जाए कि वो आपको देखे भी नहीं, ऐसा भी नहीं करे, वो भी नहीं करे। तो भैया आपके मन में अगर कोई अच्छे बुरे विचार आ सकते हैं तो उसके भी मन के अंदर, वो भी पंचभूत तत्वों का बना हुआ, उसके मन में भी अच्छे और बुरे विचार आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा मत पहनो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का, हर एक चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। अगर आप उस सेफ्टी को कैरी कर सकते हो, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। माता पिता की समस्या ये है कि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से आपको नुकसान हो सकता है, या तो आप फिर अच्छे से कुंग फू कराटे वगैरह जानोगे भैया कि मेरे को तो कोई छू ही नहीं सकता, तो आप कुछ पहन के निकलो, आपको कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन आप बिल्कुल गुड्डी गुड्डी से बन के जा रहे हो, अच्छे अच्छे से बन के जा रहे हो, बहुत एकदम मासूम से एकदम कली की तरह बन के जा रहे हो, मेरे को छुएगा तो ही मेरे तो दिक्कत हो जाएगी, तो खुद माँ बाप है बेटा, वो अपनी कली को कुचलने नहीं देना चाहते, वो चाहते मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। क्योंकि अगर उन्हें कपड़े से दिक्कत होती है तो अपने घर में भी मना करते हो, नहीं तो यहाँ भी यही पहन ले, यहाँ भी ये नहीं पहने, यहाँ भी तेरे को साड़ी पहननी पड़ेगी, ऐसा ही पहनना पड़ेगा। वहाँ पे कहते कोई नहीं, मेरी चार दीवारी के अंदर, मेरे प्रोटेक्टिव एरिया के अंदर तू कुछ भी पहन, तेरे मन आए वैसे खा, वैसे रहे, वैसा कर। लेकिन बेटा जब बाहर जाए थोड़ी सी बातें रखें। तो बस वही बात है कि अगर आप उसे केयर को, जिसकी वो केयर कर रहे हैं, आप उसे सेटिस्फाई कर दो। यहाँ से पापा आप चिंता मत करो, आपकी कली ऐसे कुचली नहीं जाएगी, उसके अंदर इतना दमखम है, वो ऐसे कर सकती है। तो उसके लिए आपको अपना बनाना पड़ेगा, अपना चाहे ऑरा कह लो, अपना प्रभाव कह लो, अपनी शक्ति कह लो, अपना सामर्थ्य कह लो, उसको बढ़ाना होगा। अगर आपको सिर्फ वो एक ड्रेस पहननी है तो, और उससे पहली बात जो मैंने बताया कि आपको पहचान जाननी है आपकी, तो पहचान तो आपको अंदर से पहचाननी होगी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ड्रेस से कभी नहीं बनोगे, क्योंकि ड्रेसेज आज अलग हैं, कल अलग होंगे, परसों अलग होंगे, फिर उसका दिन अलग होंगे। तो उसको सोचना पड़ेगा। तो माँ बाप मना नहीं कर रहे, वो उनकी केयर है, बस आप केयर को थोड़ी सी समझा दो कि भाई यहाँ कैसा है, तो मना नहीं करेंगे। आप उनकी चाहिए, आप वो ये कहेंगे ठीक है तो तेरे भाई को लेके जा, फिर ऐसा कर, ये तो बोलेंगे ना। तो ठीक है तो किसके साथ जा रही है? अकेले नहीं जाएगी तू, फ्रेंड के साथ में जाओगे, कहाँ जा रहे हो, ऐसा नहीं करोगे। तो वो कन्विंस हैं, वो भी अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन वो डरे हुए भी हैं थोड़े से। तो उन डर को सम्मान करो। आपके बच्चे होंगे तो आपके मन में डर होता है, इसी डर का नाम ही प्रेम भी है। तो प्रेम का सम्मान होना ही चाहिए थोड़ा सा। तो बाकी ड्रेस आप कुछ भी पहनने का अधिकार है, आपको जो जमे सो पहने, स्वतंत्र हैं आप।